नमस्कार दोस्तों, आज आप सुनने वाले हैं बिना मुख वाली लड़की और घर में अकेला रहने वाला शुभेंदु। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए आप वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा, तभी आप इसे समझ पाएंगे। दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ शुभेंदु सिंह और आप देख रहे हैं हॉन्टेड स्टोरी इन हिंदी। चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप हेडफोन लगा लीजिए, इससे आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही और अच्छे भूतिया कहानी सुनने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। तूफानी रात। टिन चावल पर बारिश हो रही है। अंधेरे कमरे में खड़खड़ाहट के अलावा कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। केवल नरम रोशनी ही खिड़की के अंतराल से बिजली की आश्चर्यजनक चमक देती है। पहले से ही गांव का पुराना घर एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन आज रात शुभेंदु के मन में एक बेचैनी घर कर रही है। कुछ देर पहले ऐसा लगा कि कोई उसे बाहर से बुला रहा है, लेकिन जब दरवाजा खोला गया तो तूफान की गर्जना और मूसलाधार बारिश के अलावा कुछ नहीं था। फिर वही शोर। अब ऐसा लग रहा है कि कॉल थोड़ी नजदीक आ गई है। शुभेंदु आश्चर्यचकित होकर बिस्तर से उतर गया। कमरे में देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। क्या कभी तूफान में खिड़कियां खुली रह गई हैं? वह सोचने के लिए खिड़की के पास गया। अचानक एक सूखी चमक के साथ शुभेंदु चौंक गए। खिड़की के बाहर बारिश में एक लड़की खड़ी है। लड़की की साड़ी गीली है, बाल बाहर निकले हुए हैं, आंखें असामान्य रूप से बड़ी हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि लड़की का कोई चेहरा नहीं है। शुभेंदु चिल्लाने वाला था, लेकिन चीख शुभेंदु के गले में ही अटक गई। लड़की ने अपना हाथ खिड़की के शीशे पर रखा, ठंडी मृत। फिर उसने अपनी उंगली से कांच पर एक स्क्रैच लिखा, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। शुभेंदु अब इसे सहन नहीं कर सके। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और चिल्लाया, कौन? तुम कौन हो? लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि खिड़की के बाहर कोई नहीं है, बस एक तूफानी रात और झमाझम बारिश। लेकिन खिड़की के शीशे पर जहां लड़की की उंगली का घाव था, वहां अब लिखा था, मैं अंदर हूं, सांस छोड़ना शुभेंदु की जिम्मेदारी है। क्या करें? कुछ समझ नहीं आया। पुराने घर में अकेले फंस जाने का, तूफान में कांपने का डर था। ये नया डर उस पर हावी हो गया। मैं अंदर हूं, ये शब्द बार बार शुभेंदु के दिमाग में घूम रहा था। लेकिन अंदर कहाँ? इस विशाल कई कमरों वाले घर के किस कोने में वह बिना चेहरे वाली लड़की छुपी हुई है? शुभेंदु को पता था कि यह घर उनके दादा का है। कुछ साल पहले मरने से पहले दादा यहाँ अकेले रहते थे, लेकिन दादाजी की मौत के बाद गांव के लोग कानाफूसी करते थे कि इस घर में भूत है। शुभेंदु को तब विश्वास नहीं था, लेकिन अब अचानक शुभेंदु के गालों पर ठंडी हवा चली। वह आश्चर्य से पलटा, लेकिन कमरे का कोई दरवाजा या खिड़की खुली नहीं है। फिर वही एहसास, कोई उसके पीछे खड़ा है। शुभेंदु धीरे से मुड़े। परछाई। कमरे के एक कोने में एक लंबी काली आकृति खड़ी थी, जो दरवाजे के अंतराल से प्रवेश कर रही तूफानी रोशनी में दिखाई दे रही थी। चेहरा तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन परछाई धीरे धीरे शुभेंदु की ओर बढ़ती दिख रही है। शुभेंदु स्थिर नहीं रह सके। चीखती हुई दौड़ी कि सो जाऊं, समझ नहीं आया, बस भाग रहा हूं। अंधेरे घर में अचानक उसका पैर फिसल गया और वह धड़ाम से गिर गया। सिर दर्द कर रहा था। जब शुभेंदु की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि वह एक कमरे में लेटे हुए हैं। पुराना अंधेरा कमरा। कोने में एक पुरानी रैक है और उसके ऊपर फटी मैली साड़ी, और उसके बगल में एक खोपड़ी। कपाल के नेत्र छिद्र शुभेंदु को देख रहे हैं। शुभेंदु ने अपना चेहरा ढक लिया। अब और सहन नहीं हो रहा था और बाहर होना है इस घर से, लेकिन किस दिशा में जाना है? बाहर निकलने के लिए कौन सा दरवाजा खोला जा सकता है? इधर उधर देखने पर अचानक मुझे दीवार पर कुछ शब्द लिखे दिखे, मंत्रमुग्ध लेकिन अच्छी तरह से सूचित। मैं यहाँ फंस गया हूँ, कोई मुझे बताओ। और शुभेंदु पाठ पूरा न पढ़ सका
अचानक दरवाजा खुल गया। तूफान के प्रकोप में दरवाजे का लगातार शोर, लेकिन सुबेंदु की आंखों में डर नहीं, सिर्फ एक दृढ़ निश्चय है। कमरे के एक कोने में पड़ी लोहे की रॉड हाथ आ गई। जैसे ही परछाई आगे आई, सुबेंदु ने उसे पकड़ लिया और उस रॉड से वार कर दिया। एक भयानक चीख छाया धुएं की तरह गायब हो गई, लेकिन सुबेंदु जानते थे कि यह अंत नहीं है। उसने दरवाजा बंद कर दिया और दीवार पर लिखे शब्दों को फिर से पढ़ने लगा। मैं यहाँ फंस गया हूँ, कोई मुझे छोड़ दो। शब्दों के बीच में कुछ और लिखा था, लेकिन वह गंदा हो गया। लेकिन अंत में एक नाम साफ समझ आता है, सुबेंदु। सुरेंदु को आश्चर्य हुआ। क्या यह दादाजी की आत्मा की पुकार है? आखिर कैसे, और उसे कैसे छोड़ा जा सकता है? मुझे अचानक याद आया कि जब मैं बच्चा था तो मेरे दादाजी मुझे एक कहानी सुनाते थे। इस घर के आंगन में एक गुप्त दरवाजा है, उन्होंने कहा। एक मूर्ति है जिसकी पूजा बंद हो गई है। उस कहानी को याद करते हुए सुबेंदु तूफान में घर से बाहर भाग गया और कहानी में सुनी गई जगह को कठिनाई से खोदना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद एक ठंडी धात्विक ध्वनि मूर्ति मिल गई। उसने तूफान के जोर से भीगे कपड़े से मूर्ति की गंदगी पोंछी। यह मूर्ति दादाजी द्वारा पूजित भगवान की है। मुझे नहीं पता, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सुबेंदु को आसपास कुछ सूखे पत्ते और फूल मिले और सुबेंदु ने उनके साथ पूजा की। उसने मन ही मन प्रार्थना की, यदि दादाजी की मुक्ति का यही उपाय है तो जीवन भर इसी मूर्ति की पूजा करूंगा। पूजा खत्म होने के बाद चारों ओर एक अजीब सी शांति छा गई। तूफान की गर्जना भी कम हो रही है। थोड़ी देर बाद घर का दरवाजा खुला। सुबह का उजाला होते ही उसने देखा एक बूढ़ा आदमी दरवाजे पर खड़ा है। चेहरा दादा जैसा ही है, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति है। कौन? बोलते समय सुबेंदु की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही थी। बूढ़ा मुस्कुराया। यह मैं हूं, तुम्हारे दादा। उसके बाद तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दो भाइयों के बीच आंसुओं ने सब कुछ कह दिया। सुबेंदु ने दौड़कर अपने दादा को गले लगा लिया। वह उसके सीने से लग गया और कुछ नहीं कह सका, बस रोए जा रहा था। दादू ने धीरे से सुबेंदु के सिर पर हाथ फेरा, जैसे उसे सांत्वना दे रहे हो। तूफान रुक गया है। सुबह की सुनहरी रोशनी घर में आ गई है। अब आसपास का माहौल काफी शांत है। वो भयानक छाया और बिना चेहरे वाली लड़की कहीं नहीं मिलती। लेकिन सुबेंदु जानते हैं, इस घटना को कभी नहीं भूल सकते। इस घर में रहना है या नहीं, ये अलग फैसला है। लेकिन अब अपने दादा की आखिरी इच्छा पूरी करना उनकी जिम्मेदारी है। उस दिन से सुरेंदु रोज सुबह उस मूर्ति की पूजा करने लगा और इस घर में कभी कोई अनिष्ट नहीं हुआ। लेकिन कभी कभी रात के अंधेरे में जब तूफान की गर्जना सुनाई देती है तो ऐसा लगता है जैसे दूर से कोई धीमी शांत आवाज कह रही हो, धन्यवाद सुबेंदु।